जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं पंकज सर के साथ। सफलता का मतलब क्या है? पंकज सर। बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा भी मैं कई चैप्टर पढ़ाऊंगा। लगभग आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। चाहे वो मेंसुरेशन की बात हो बच्चे, चाहे वो मेंसुरेशन की बात हो, मेंसुरेशन हो गया बच्चे, है ना। इसके अलावा आपका जो है सर्कल हो गया बच्चे, सर्कल सर्कल हो गया बच्चे, ठीक है ना। आपका क्या हो जाएगा बच्चे? मेंसुरेशन हो जाएगा। एंड जो भी आपके पार्ट हैं बच्चे, मेंसुरेशन हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी बच्चे आपका प्रोबेबिलिटी हो गया बच्चे, क्या हो गया बच्चे? प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया बच्चे। और आपका बच्चे क्या हो जाएगा? जो भी आपके बच्चे के पार्ट हैं वो कंप्लीट करवाएंगे। ट्रायंगल हो गया बच्चे, और क्या हो गया बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। जो भी है बच्चे उसको हम एग्ज़ाम तक आपका पूरा करवा देंगे। अभी एनसीईआरटी करवाएंगे, इसके बाद टाइम मिलेगा बच्चे तो हम क्या कंप्लीट करवा देंगे, आपका आर.एस. अग्रवाल भी कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ बच्चे हम चलते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री पे। तो हम ट्रिग्नोमेट्री पे बात करते हैं बच्चे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको बच्चे 3 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। ट्रीगो नो, और एक क्या है बच्चे? एक शब्द क्या है आपका? मेट्री। ठीक है बच्चे। तो ट्राई मतलब हो गया बच्चे 3, और गोन मतलब ग्नो मतलब हो गया बच्चे आपका साइड, और मेट्री का मतलब हो गया बच्चे आपका मेजरमेंट। ये ट्रिग्नोमेट्री का बच्चे मतलब होता है, ठीक है। और जब बच्चे हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, और जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है उसके लिए कि आपका साइड कितनी होनी चाहिए बच्चे? 7 होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चे? साइड कितनी होनी चाहिए बच्चे? 3 होना चाहिए। साइड का मतलब आप लोग जानते हैं बच्चे क्या होता है। जैसे कोई, ये क्या है बच्चे? आपकी साइड है। ये क्या है बच्चे? आपकी साइड है। ये क्या है बच्चे? आपकी साइड है। दूसरा क्वेश्चन ये, दूसरा इम्पॉर्टेंट वो ये है कि साइड के अलावा और ट्रिग्नोमेट्री में क्या होना चाहिए बच्चे? तो एंगल होना चाहिए बच्चे। क्या होना चाहिए? एंगल होना चाहिए बच्चे। तो एंगल कितने होने चाहिए बच्चे? 3 होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ जो है तो आपके इससे काम नहीं चलेगा, साइड और एंगल दोनों होना चाहिए। अब बच्चे देखो, एक मैं किस तौर पर देखूं कि क्या साइड से ट्रिग्नोमेट्री का काम हो सकता है? तो नहीं बच्चा। जब भी अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो अपन 3 कंडीशन कम से कम होनी चाहिए मेरे पास। पहली कंडीशन तो ये होना चाहिए बच्चे कि साइड की कंडीशन होनी चाहिए, साइड अपनी 3 होना ही होनी चाहिए, तभी तो आपका ट्रायंगल बन पाएगा। जब भी अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं बच्चे तो हम किसकी बात करते हैं? जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं बच्चे तो हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चे? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चे? राइट एंगल, मान लो ये ट्रायंगल है बच्चे, और इस ट्रायंगल में बच्चे आपका जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है बच्चे? 90 डिग्री का होता है। और यही क्या कहलाता है बच्चे? आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है ना। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे बच्चे? राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी ट्रायंगल यूज नहीं होता है। तो अच्छा ये बताओ बच्चे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कितनी साइड हैं? तो बच्चे एक साइड ये हो गई, ठीक है, एक साइड ये हो गई बच्चे, और एक साइड ये हो गई, 3 साइड हो गए बच्चे। इसमें बच्चे ट्रायंगल कितने हो गए? तो बच्चे एंगल कितने हो गए? तो एक ये एंगल हो गया बच्चे, और एक ये एंगल हो गया बच्चे, ठीक है। और ये तीसरा बच्चे एंगल हो गया, जो कि क्या होगा? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो हम सिर्फ एक ट्रायंगल यूज करेंगे, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चे? जिसका एक एंगल क्या होता है बच्चे? आपका 90 डिग्री होता है। और दो जो अदर एंगल होते हैं बच्चे उसको हमेशा अपन क्या मानते हैं? एक थीटा मानेंगे, तो दूसरे को क्या मानेंगे बच्चे? 90 माइनस थीटा मानेंगे, है ना। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये 3 आपकी कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या हुई बच्चे आपको? पहली कंडीशन क्या हुई बच्चे आपके? कि साइड कितनी होती हैं? 3। एंगल कितने होते हैं?
3 एंगल भी कितने होते हैं बच्चे 3। अब इसके बाद बच्चे एंगल के बाद क्या आता है बच्चे, जो ट्रायंगल होता है वो कैसा होना चाहिए बच्चे, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ये चीज़ आई होप आपकी समझ में आई होगी बच्चे। अब आगे बात करते हैं बच्चे। तो जब आगे बात करते हैं तो आगे हम क्या पढ़ते हैं बच्चे, अब ये हम एक क्या करते हैं बच्चे, एक आपका ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल में हम जानेंगे कि इस ट्रायंगल की जो साइड होती है इनका नाम क्या क्या होता है। तो जनरली जो ट्रिग्नोमेट्री में आपकी साइड यूज होती हैं, वो पहली साइड है बच्चे आपकी, पहली साइड क्या है बच्चे आपकी, सबसे बड़ी और पहली जो साइड है वो क्या है बच्चे आपका हाइपोटेनियस। क्या है बच्चे, हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चे, हाइपोटेनियस। दूसरी क्या है बच्चे आपकी परपेंडिकुलर। दूसरी क्या है बच्चे आपकी परपेंडिकुलर। तीसरी क्या है बच्चे आपकी बेस। तीसरी क्या है बच्चे आपकी बेस। ठीक है बच्चे, तो अब यही चीज़ तो अपने को देखना है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी साइड क्या है बच्चे आपकी हाइपोटेनियस है, कौन सी साइड बच्चे क्या है परपेंडिकुलर है, और कौन सी साइड क्या है बच्चे बेस। बहुत सारे टीचर जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, मैं उनकी किसी प्रकार की निंदा नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो ये बच्चों को बताना भूल जाते हैं कि कौन किसे कैसे अपन जानते हैं कि कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। ये सब चीज़ें बेसिक होती हैं बच्चे। हमारी वीडियो में आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने में, यदि आप पढ़ने वाले हैं तो बच्चे सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सी साइड, 3 साइड तो होती हैं अपने को, ये क्लियर है, हाइपोटेनियस हो गई, परपेंडिकुलर हो गई और बेस हो गई बच्चे। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कौन सी होती है बच्चे, तो जो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना बच्चे, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है बच्चे, वो हमेशा क्या होती है आपकी हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है बच्चे, वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, इसके बाद बच्चे 2 एंगल होते हैं, एक ये थीटा होता है बच्चे, और इसको मान लेते हैं बच्चे 90 लेट। हम क्या बात करते हैं बच्चे, लेट। लेट बच्चे एक क्या मान लेते हैं बच्चे, थीटा मान लेते हैं, तो दूसरा वो क्या हो जाएगा बच्चे, आप अपने आप क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है बच्चे 180 होता है, जिसमें से 90 तो ये हो ही गया। अब इन दोनों का सम कितना होगा बच्चे आपका 90 होगा, तो एक थीटा हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। अब बच्चे हाइपोटेनियस तो आपका क्लियर हो गया कि जो इसके सामने होगा बच्चे वो क्या होगा आपका हाइपोटेनियस। अब क्या बचता है बच्चे आपका परपेंडिकुलर और बच्चे बेस। तो मान लीजिए बच्चे कभी भी क्वेश्चन में ये बोल दे कि आपको, जैसे ये है बच्चे, ये आपका क्या हो गया बच्चे, ये हो गया बच्चे ए, ये हो गया बी, और ये हो गया बच्चे सी। क्वेश्चन में ये बोल दे कि आपको कौन सा एंगल लेना है बच्चे, सी लेना है। कौन सा एंगल लेना है बच्चे, क्वेश्चन में सी लेना है। तो जब अपने को एंगल सी लेना है बच्चे, एक मिनट और थोड़ा अच्छे से साफ में बता देते हैं बच्चे। देखो बच्चे, जब क्वेश्चन में क्या लेना है बच्चे, आपको एंगल सी लेना है बच्चे। क्या लेना है, जैसे ये क्या हो गया आपका सी, और ये हो गया बच्चे आपका बी, और ये क्या हो गया बच्चे आपका ए हो गया, और ये क्या हो गया आपका बच्चे ये क्या हो गया बच्चे 90 डिग्री हो गया। तो इसके सामने वाला क्या होगा बच्चे आपका हाइपोटेनियस होगा। अब हम तो एक चीज़ तो पता चल गया, लेकिन अब परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे बच्चे, परपेंडिकुलर पी, और बच्चे दूसरा क्या है आपका बी। बी कैसे पता चलेगा बच्चे, तो इसके लिए मैं बताता हूँ। जब क्वेश्चन में हम क्या लेंगे, एंगल सी लेंगे। क्या लेंगे बच्चे, एंगल सी लेंगे। तो एंगल सी के सामने कौन सा बच्चे, एंगल सी के सामने जो होगा वो क्या होगा आपका बच्चे पी होगा, और जो इसके साथ होगा बच्चे वो क्या होगा आपका बी होगा। तो जब भी कभी क्वेश्चन में आपको ये पता करना हो कि हाइपोटेनियस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, और आपका बेस कौन सा है बच्चे, तो ये। अब मान लीजिए अब क्या हुआ बच्चे, अब वो एग्जामिनर का मन है कि उसने क्या कर लिया बच्चे, एग्जामिनर का मन है कि उसने इस वाले एंगल को ले लिया बच्चे। उसने क्या किया बच्चे, उसने किसको ले लिया बच्चे, इस वाले एंगल को ले लिया। ठीक है ना, किसको ले लिया बच्चे, इस वाले एंगल को ले लिया। ठीक है, इस वाले एंगल को ले लिया। फिर आप क्या करोगे बच्चे, ये इस वाले एंगल को ले लिया बच्चे, इस वाले एंगल को ले लिया। तब फिर क्या करोगे बच्चे, तो जब बच्चे आपका वो एंगल ए को लेगा, एंगल ए को लेगा, तब बच्चे दूसरा डायग्राम बना देता हूँ बच्चे, थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा।
ठीक है बच्चे, ये ए है, ठीक है, ये बी है, और ये क्या है बच्चे सी। ये तो 90 डिग्री 100% होगा, और एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा। अभी हमने इसके पहले क्या लिया था बच्चे, एंगल सी लिया था, तब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाया था, और ये वाला क्या कहलाया था, वो अपने आप बचा क्या बच्चे, एक बेस बचा। लेकिन बच्चे यदि एंगल आपका ए ले लिया, क्या ले लिया बच्चे, एंगल ए ले लिया, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो यदि इस एंगल के सामने कौन सा बच्चे साइड है, ये वाली साइड है, तो इस एंगल के लिए बच्चे आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। हाइपोटेनियस तो ये पहले से ही है, और ये क्या हो जाएगा उसके लिए बच्चे, बेस हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, ये मत समझना कि ये लाइन वर्टिकल फॉर्म में है तो ये जो है तो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये चीज़ यदि समझ में ना आए बच्चे तो कल मेरे से एक बार आप और पूछ लेना। चीज़ें क्लियर हैं बच्चे? यदि क्लियर हैं तो आप लाइक करें बच्चे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बच्चे, है ना। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी बच्चे, वाई, ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी बच्चे, ये भी तो जानना चाहिए। आखिर क्यों हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ी बच्चे। तो मैं बात करता हूँ, मान लो बच्चे ये क्या है, आपका कुतुब मीनार है। ये क्या है बच्चे, आपका कुतुब मीनार है। ठीक है बच्चे, ये क्या है, कुतुब मीनार है। इसको आपने क्या मान लिया बच्चे, कुतुब मीनार। और ये बच्चे क्या है, आप नीचे खड़े हुए हो, ये आप हैं। ठीक है ना, ये आप हैं बच्चे, ये आपके पैर हैं। तो आप खड़े हुए हैं बच्चे, आप यहाँ आंखें हैं आपकी, और आप क्या कर रहे हैं बच्चे, इसके टॉप को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बच्चे, टॉप को। तो आपके मन में आया बच्चे कि जैसे हमारी दूरी यहाँ से तो इसकी तो इतनी है, निश्चित है। मीनार की दूरी जो है तो है बच्चे, ठीक है, मीनार की दूरी जो है तो है, ठीक है ना, उसकी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन बच्चे जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उसको अपन कैसे मेजर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है तो अपने को किससे पता चलेगा, ओनली ट्रिग्नोमेट्री से पता चलेगा। ठीक है ना, ये किससे पता चलेगा बच्चे, ओनली ट्रिग्नोमेट्री से पता चलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, और आगे आपको हम बताते हैं कि अपन कैसे जो है तो एग्ज़ाम पॉइंट आप भी उसे क्वेश्चन करेंगे, और बच्चे कैसे इंटरेस्ट के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री की जब बात करते हैं बच्चे, तो हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं बच्चे। किसकी बात करते हैं बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आप बताओ किसकी बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं बच्चे। ठीक है ना, किसकी बात करते हैं बच्चे, रेशियो की बात करते हैं। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं बच्चे, 6 होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी बता देते हैं बच्चे कि ये है ना, बच्चों को याद करवाने के लिए, बच्चों को जैसा पसंद हो बच्चे वो करो। तो ये क्या हो जाता है बच्चे, साइन हो जाता है। ठीक है ना बच्चे, ये क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। ये क्या होता है बच्चे, टेन होता है। ये क्या होता है बच्चे, कॉट होता है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चे, आपका सेक होता है। और ये क्या हो जाता है बच्चे, आपका कॉसेक हो जाता है। तो इस तरह से बताते हैं, तो वास्तव में है कोई गलत नहीं है। इससे क्या हो जाते हैं, आपको पता चल जाते हैं बच्चे कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब इनके बारे में अपन विशेष रूप से पढ़ते हैं बच्चे। तो इनके बारे में अपन क्या पढ़ते हैं बच्चे, इनमें अब ये जो है बच्चे, हम पहले आपको बता देते हैं कि जैसे ये आपका क्या है बच्चे, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे। क्या है ये बच्चे, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है बच्चे, आपका हाइपोटेनियस है। ठीक है, और ये क्या है बच्चे, आपका परपेंडिकुलर है। और ये क्या है बच्चे, आपका बेस है। ठीक है, तो बच्चे अब साइन की वैल्यू क्या होती है ना, कास की वैल्यू क्या होती है। ठीक है बच्चे, कास की वैल्यू क्या होती है, काट की वैल्यू क्या होती है, और बच्चे टेन की वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना, और बच्चे कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, और सेक की वैल्यू क्या होती है बच्चे, कैसे पता करेंगे, अपने को निकालना है। ठीक है बच्चे, तो इसके बारे में अब एक अपन सिंपल सा फार्मूला देखते हैं। हमारे ही कुछ लोग जो हैं इस फार्मूले को यूज करते हैं बच्चे। और जो कुछ देशभक्त किस्म के लोग होते हैं, जो क्या होते हैं बच्चे, देशभक्त किस्म के होते हैं। क्या होते हैं, देशभक्त किस्म के होते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चे, पाकिस्तान भूखा और प्यासा। ठीक है बच्चे, और दूसरे जो और हिंदुस्तान को क्या बताते हैं बच्चे, हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा। अब बच्चे ये मान लो बच्चे कि कुछ तो और बड़े वाले होते हैं, कुछ लोग तो और बड़े वाले होते हैं जिनको पाकिस्तान से पेट नहीं भरता है, तो क्या कह देते हैं बच्चे, पंडित पंडित
बद्री बद्री और प्रसाद और हर हर भोले। ठीक है ना बच्चे। हिंदी मीडियम वाले और तेज होते हैं, वो क्या बोल देते हैं बच्चे, लाल बटे कक्का। क्या बोल देते हैं बच्चे, लाल बटे कक्का। तो अंग्रेजी वाले तो अंग्रेजी वाले हैं, हिंदी वाले अपना ही कुछ अलग बना लिए। तो अंग्रेजी वाले क्या बना लेते हैं बच्चे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लो भैया, कितनी गजब की बदजती कर दी है पाकिस्तान की। एक तरफ तो पाकिस्तान मैच हार रहा है, दूसरी तरफ ट्रिग्नोमेट्री में भी उसको हरा रहे हैं, है ना। चलो बच्चे, दूसरा ये क्या है बच्चे, आपका हिंदी वाले और बड़े वाले हैं, वो तो लाल बट्टे कक्का बोल देते हैं। ठीक है। तो अब बच्चे देखो, कुछ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे साथ चलते चलो। ठीक है। तो बच्चे देखो, इतना तो चीज़ें क्लियर हुई ना बच्चे। अब आगे देखते हैं, तुम लोगों को बहुत अच्छे से बताते हैं। ठीक है। तो एक पार्टीशन सबसे पहले यहाँ पे कर दो, एक तरफ हिंदी वालों के लिए हो जाएगा, एक तरफ इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा। तो देखो बच्चे, ये हो गया पाकिस्तान, और ये क्या हो गया बच्चे आपका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा और प्यासा। और ये क्या हो गया बच्चे, हिंदुस्तान हरा और भरा। और इधर क्या हो गया, लाल, और इधर हो गया बच्चे कक्का। ठीक है बच्चे। तो देखो बच्चे, ये जो P/H है, ये जो P/H है बच्चे, ये क्या है आपका, साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा। B/H क्या हो जाएगा बच्चे आपका, कास हो जाएगा। कोई याद करने की ज़रूरत नहीं बेटा, है कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा बच्चे, कास हो जाएगा। और ये P/B जो है बच्चे, ये क्या हो जाएगा आपका, साइन कास टेन हो जाएगा बच्चे। ये क्या हो जाएगा आपका, टेन हो जाएगा। ठीक है बच्चे। इसी तरह जब हम किसी को अपोजिट पढ़ेंगे बच्चे, तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है बच्चे, आपका कॉसिक हो जाता है। ठीक है। तो कॉसिक क्या हो जाएगा बच्चे, H/P, H/P। और ये क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस का क्या हो जाएगा बच्चे, सेक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चे, कॉट हो जाएगा। तो ये बच्चे जब साइन साइन की वैल्यू निकालनी होगी तो ऊपर से पढ़ेंगे, जब कॉसिक की वैल्यू निकालनी होगी बच्चे तो हम नीचे से पढ़ेंगे। मतलब ये एक दूसरे क्या होते हैं बच्चे, अपोजिट। इसी तरह बच्चे ये लोग पढ़ेंगे, यदि लाल L/K है तो मतलब क्या है, साइन है। ठीक है बच्चे। यदि आपका आधार बटे कर्ण है बच्चे, तो ये क्या है आपका, कास है बच्चे। और यदि ये बच्चे क्या है आपका L/A, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका, टेन हो जाएगा। और ये नीचे वाला क्या कहलाएगा बच्चे आपका, नीचे से यदि अपन पढ़ेंगे तो कॉसिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, सेक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चे, कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, कॉट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है बच्चे। चलो, इतनी चीज़ें आई होप आपको याद हो गई होंगी, और आपको याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। चलिए बच्चे, अब आगे अपन पढ़ते हैं। ठीक है। अब जब ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ेंगे बच्चे, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है, बिना किसी ट्रिग्नोमेट्री बच्चे आपका, ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका बच्चे, ये बिना पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ होने वाला नहीं है। तो आप पाइथागोरस 9th में पढ़े होंगे बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा बच्चे। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चे आपका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है बच्चे आपका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है बच्चे, बेस का स्क्वायर। ठीक है ना। हिंदी वालों के लिए क्या है बच्चे, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर, है ना, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग, और प्लस क्या बच्चे, आधार का वर्ग। ठीक है बच्चे। ये आपका ये हो गया। इसके बिना आपकी ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ नहीं कर सकते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे। तो अब अपन आगे आते हैं बच्चे, और कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बच्चे। तो चलिए देखिए, देखिए बच्चे, मान लीजिए बेटा, ये क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। जिसका ये वाला एंगल, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया बच्चे, है ना। तो अब ये क्वेश्चन में ये कहता है, इफ, क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चे, इफ साइन ए, साइन ए बराबर, साइन ए
अब ध्यान से बच्चे समझना है इसमें, साइन ए बराबर है 4/3, ठीक है। देन फाइंड क्या निकालना है बच्चे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A, cosec A, tan A और sec A, और बच्चे क्या बचा, cosec cot A की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन के द्वारा बच्चे आप कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक जादू बताता हूँ बच्चे। जादू देखना बच्चे, ध्यान से देखना, है ना। जादू जो कि एग्ज़ाम में आपके नंबर बढ़वाएगा। कैसा जादू बच्चे, 10th का एग्ज़ाम है तुम्हारा, और तुम्हारा कॉपी में जो है तो जादू नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्या चलेगा, लॉन्ग कट मेथड चलेगी, ठीक है ना। और जो कंपटीशन वाले हैं वो भी समझें, ठीक है। तो बच्चे हमने क्या कहा है, ये बी है, और ये क्या है बच्चे, सी है, और बच्चे ये क्या है आपका, ये ए है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है, और इन दोनों का पता नहीं क्या है बच्चे। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि एंगल क्या है बच्चे, एंगल को इसने क्या लिया है बच्चे, ए को लिया है, ठीक है। एंगल क्या लिया है बच्चे, इसने ए को लिया है, ठीक है। तो जब एंगल ए को लिया है बच्चे, इसका मतलब ये तो हाइपोटेनियस होगा, क्लियर है, नो डाउट। ये क्या होगा बच्चे, आपका हाइपोटेनियस होगा। लेकिन एंगल ए ले रहा है बच्चे, तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाला होगा। मतलब ये क्या होगा बच्चे, आपका पी होगा, ठीक है। और ये क्या होगा आपका बच्चे, बेस होगा। ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए बच्चे, इसीलिए मैंने एंगल ए लिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए, क्या बच्चे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि साइन ए क्या है बच्चे आपका 4/3 है। क्या है बच्चे आपका 4/3 है, ठीक है बच्चे। क्या है 4/3, तो सभी की वैल्यू निकालना, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो बच्चे मैंने कहा है यदि एंगल ए कौन सा बच्चे आपका, एंगल ए बच्चे का आपका ये एंगल ए है। तो एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी बच्चे वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये वाली जो साइड होगी बच्चे वो क्या होगी, बेस होगी। और ये वाली जो साइड होगी बच्चे वो क्या होगी, आपकी हाइपोटेनियस होगी। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है बच्चे, क्या पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, और हर हर भोले, हर हर भोले, ठीक है बच्चे। तो ये जो आपका पहला वाला ये क्या कहलाता है बच्चे, यदि ऊपर से अपन लें तो ये क्या कहलाता है बच्चे, साइन, ठीक है ना बच्चे, यही कहलाता है ना साइन। तो इसका मतलब साइन ए की जो वैल्यू 4/3 है, वो 4/3 तो है ही, और साथ में क्या है बच्चे, ये P/H है। मतलब P की वैल्यू क्या है बच्चे, 4 है, और H की वैल्यू क्या है बच्चे, 3 है। तो जो नया हम मान लो डायग्राम यदि हम बनाना चाहें तो देखो बच्चे हम बना सकते हैं डायग्राम। यहाँ हमने प्राप्त किया है, ये देखो देखो बच्चे, ये हमने बना लिया। ये ए है, ठीक है, ये बी है, और ये क्या है बच्चे आपका सी है। ये 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल क्वेश्चन में ले रहा है। तो हमने क्या देखा बच्चे, हमने देखा कि जो साइन ए है वो 4/3 दिया हुआ है, और साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चे, ये साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चे, P/H। मतलब P क्या है बच्चे, 4 है, और H क्या है बच्चे आपका 3 है। जब P 4 है बच्चे और H क्या है बच्चे आपका 3 है, तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, देखिए ये P क्या है, इसके सामने वाला क्या है बच्चे, P है, तो ये क्या है बच्चे 4 है, ठीक है बच्चे, क्या है, ठीक है। और हाइपोटेनियस बच्चे क्या है आपका, हाइपोटेनियस क्या है बच्चे आपका, हाइपोटेनियस क्या है बच्चे आपका, ये वाला हाइपो सॉरी, हाँ ये वाला क्या है बच्चे आपका हाइपोटेनियस है, जो कि बच्चे क्या है 3 है, ठीक है। तो अब आपको इसको निकाल लेना है, ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका बेस हो जाएगा। तो आप जानते हैं बच्चे, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चे, एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चे आपका पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, एक्चुअली यहाँ कभी भी ये कंडीशन होती नहीं है ना। हमने जो एग्जाम्पल लिया है ये थोड़ा डिफरेंट ले लिया है। इसमें क्या होना चाहिए, ऊपर 3 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चे ऊपर, क्योंकि ये कभी भी छोटा नहीं होता है। तो ये थोड़ा आप यदि इसको चेंज कर सकते हो तो कर लो बच्चे। ये 3 हो गया बच्चे, इसको 3 ले लो और इसको 4 ले लो। ठीक है, इसको 3 ले लो और इसको 4 ले लो। ठीक है, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चे हमेशा बड़ा होता है। तो ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आप बच्चे निकाल लो, है ना। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है बच्चे 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया बच्चे। ठीक है, पी कितना दिया है बच्चे 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया बच्चे, और आपको बी का स्क्वायर निकालना है। तो अब बच्चे इधर आ जाओ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब बच्चे जो 3 का स्क्वायर है ये 9 हो जाएगा, क्या हो ये 9 हो गया बच्चे, और ये क्या हो गया बच्चे आपका बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब बच्चे आगे देखो। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, ये जब इधर आएगा, किधर आएगा बच्चे, इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, और ये हो गया बी का स्क्वायर। अब बच्चे 16 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा बताओ, 7 आएगा बच्चे, बिल्कुल 7 आएगा। क्या आएगा बच्चे, 7 आएगा। ठीक है ना, यही आएगा ना। अब चूंकि इधर क्या है बच्चे स्क्वायर में वैल्यू है और इधर क्या है बच्चे 7 है, तो अपन क्या कर देंगे बच्चे दोनों साइड रूट लगा देंगे। ठीक है, तो जब अपन बेटा ये बी स्क्वायर है और ये कौन सा रूट है बच्चे, स्क्वायर रूट है। तो जब हम सिंपल स्क्वायर रूट, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं बच्चे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपकी समझ में ना आए तो आप बता देना। ये रूट 7 तो हो ही गए बच्चे, लेकिन ये बी का स्क्वायर है। तो जब अपन सिंपल बात करते हैं तो ये बच्चे ये चूंकि स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट क्या कहलाता है बच्चे आपका, स्क्वायर रूट कहलाता है। स्क्वायर रूट के बारे में पहले मैं बता देता हूँ बच्चे। ये क्या है बच्चे आपका, ये क्या है बच्चे स्क्वायर रूट है। इसका नाम क्या होता है बच्चे, स्क्वायर रूट। और बच्चे जब क्वेश्चन में ऐसा दिया हो तो ये क्या होता है बच्चे आपका क्यूब रूट होता है। क्या है बच्चे, ये क्यूब रूट। ठीक है, तो जब स्क्वायर रूट की बात आती है बच्चे तो अपने को सिर्फ 2 जोड़े बनाने की ज़रूरत पड़ती है। कितने जोड़े बनाने की ज़रूरत पड़ती है बच्चे, सिर्फ 2 जोड़े की ज़रूरत बनानी पड़ती है। तो यहाँ तो ऑब्वियसली बन रहे हैं बच्चे 2 जोड़े। देखो बच्चे, ये बी और ये बी, तो जब 2 जोड़े बन रहे होते हैं बच्चे, जब स्क्वायर रूट होता है तो क्या होता है बच्चे, एक आपका बाहर निकल आता है, वही क्या होता है आपका वो। तो ये क्या हो गया, बी बराबर क्या हो गया बच्चे आंसर √7। तो ये बी क्या है बच्चे आपका बेस है। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल दिया हुआ था बच्चे, जो ट्रायंगल दिया हुआ था, ट्रायंगल क्या दिया हुआ था बच्चे आपका, जो ट्रायंगल दिया हुआ था वो क्या था, ये। ठीक है, इसको एंगल ए माना गया था, इसको एंगल सी और इसको एंगल बी माना गया था। जिसमें इसकी वैल्यू, ये हाइपोटेन्यूस था बच्चे, इसकी वैल्यू 5 दी हुई थी। ये इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी बच्चे आपकी, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी दी थी, 4 दी थी बच्चे, है ना। इसकी वैल्यू क्या थी बच्चे आपकी, 4 थी, 4 थी बच्चे। और इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चे, 3 थी, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली बच्चे, √7। अब अपने को सब कुछ मिल गया बच्चे, बेस भी मिल गया आपको बच्चे हाइपोटेनियस भी मिल गया, और आपको बच्चे क्या मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है बच्चे, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है बच्चे, हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद, या कि पाकिस्तान मुँह का प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा। तो बच्चे ये वाला बीच वाला क्या होता है बच्चे आपका कास होता है। तो कास बराबर क्या होता है, B/H। कास बराबर क्या होता है बच्चे आपका B/H। तो बी क्या है बच्चे आपका बताओ, बी मतलब बेस। बेस क्या है बच्चे, हमने बेस किसको निकाला था, तो हमने इसको माना था बच्चे बेस। तो ये क्या हो गया √7। ठीक है बच्चे, एच कौन सा है बच्चे आपका हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो गया बच्चे आपका हाइपोटेनियस। ठीक है ना बच्चे, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चे। समझ में आया बच्चे, तो आप बताना, नहीं आया है तो कल अपन फिर से समझाएंगे। ठीक इसी तरह बच्चे, ठीक इसी तरह बच्चे, इसी तरह अपन नेक्स्ट निकालते हैं बच्चे। ये क्या है, ए, ये है, ये ए हो गया बच्चे। ये क्या है बच्चे आपका बी, और ये क्या है बच्चे आपको सी। हमने सब में एंगल ए लिया था बच्चे, तो इसकी वैल्यू बच्चे कितनी थी, 4 थी,
और इसकी बच्चे कितनी थी 3 और इसको हमने बच्चे निकाला था √7। ठीक है, तो ये अपना क्या था बच्चे पर P था और ये क्या था बच्चे आपका क्या था बच्चे आपका B था और ये क्या था बच्चे आपका H था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला था और क्या निकालना है बच्चे, तो और निकालना है tan A। तो हमने कहा बच्चे पंडित बद्री प्रसाद, ठीक बच्चे, और ये क्या लिखा बच्चे हर हर भोले। ठीक है, तो tan ये वाला क्या हो जाता है बच्चे साइन, ये वाला क्या हो जाता है बच्चे आपका कास, और ये वाला क्या हो जाता है बच्चे आपका tan हो जाता है बच्चे। ठीक है, तो tan क्या है बच्चे P/B। तो बच्चे यहाँ देखो P क्या है, तो P आपका बच्चे 3 है, क्या बच्चे 3, और B बच्चे क्या है √7 है, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे आपका 3/√7। समझ में आया बच्चे। इसी तरह बच्चे अपन किस क्या निकालना है बच्चे, अब कौशिक निकालना है। तो कौशिक क्या होता है बच्चे आपका, मैं और नेक्स्ट पेज में बताता हूँ जिससे आपको मजा आए बच्चे, है ना, कोई वो समस्या नहीं है, अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो बच्चे हमने ये निकाल लिया था, ये A था, ये B था और ये था बच्चे C। ठीक है, अपने को एंगल A लेना था बच्चे। इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चे 4, इसकी वैल्यू क्या थी बच्चे आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी 3, और हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाला था बच्चे बेस की √7। तो ये B है, ये H है बच्चे, और ये क्या है बच्चे आपका P है। हमने 2 वैल्यू निकाल ली थी, अब नेक्स्ट निकालते हैं। अब किसकी वैल्यू निकालना है बच्चे, उसमें कौशिक A की वैल्यू निकालनी है बच्चे। तो फिर से अपन वही फार्मूला लगाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद। ये मैं आपको बार बार इसलिए लगवा रहा हूँ बच्चे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, और ये क्या होगा बच्चे हिंदुस्तान हरा भरा। तो बच्चे मैंने आपको बताया था जब हम ऊपर से बोलेंगे तो ऊपर से क्या हो जाएगा बच्चे आपका साइन हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चे कास हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चे आपका साइन कास और tan हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और यहाँ जब अपन नीचे से बात करेंगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका कौशिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चे सेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका कॉट हो जाएगा। तो अपने क्या निकालना बच्चे कौशिक A निकालना बच्चे। तो कौशिक A की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे H/P हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे H/P। अब बच्चे H की वैल्यू क्या है बच्चे 4 है, H की वैल्यू क्या है बच्चे 4 है ना, और P की वैल्यू क्या है बच्चे आपकी 3 है। तो ये आपका क्या आ गया बच्चे आंसर आ गया। जो बची हुई वैल्यू है बच्चे ये कौन निकालेगा, तो ये आप लोग निकालोगे। काहे की वैल्यू बची हुई बच्चे, एक तो काट की वैल्यू निकली बची हुई है, इसकी कॉट A की वैल्यू। ठीक है बच्चे, कॉट A की वैल्यू आपको निकालना है, और किसकी वैल्यू निकालना है बच्चे सेक A की वैल्यू निकालना है। ये कल आपका होमवर्क है बच्चे, आप लोग इसको करिए, और आपके जो भी समझ में नहीं आया है उसको आप कमेंट करिए। हम धीरे धीरे जो है तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री NCERT पूरी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद समय बचेगा तो हमारा RS अग्रवाल भी कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू बच्चों। और बच्चे मेरी वीडियो को क्या करें आप लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चे, सब्सक्राइब करेंगे बच्चे और अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। ठीक है बच्चे, और यदि आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करेंगे। थैंक यू बच्चों।